हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। कृष्णं समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिये गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण में वास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन में वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण में वास जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन में वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरे राम द्विवारं च नक्षत्रं योगकरणमेव चं पञ्चाङ्गस्यं फलं श्रुत्वा गङ्गास्नानं फलं लभेः। अब आजको पञ्चाङ्ग आज कृष्ण पक्ष सप्तमी भरे बेलुका 7:50 सप्तमी त्यहाँदेखि अष्टमी लाग्छन्। आजको शुभ मुहूर्त 11:42 12:24 छ। अमृत बेला छ 10:43 देखि 12:03 अब आजको राहु बेला छ 12:03 देखि उतार 1:23 भने यम घण्टा काल छ 8:04 देखि बिहानको 9:24 आज सूर्योदय 6:45 हुनुभयो भने
सूर्य अस्त हुनुहुन्छ 5:21 मा। चन्द्र उदय हुनुहुन्छ भरे 11:46 दिउँसो राति भने भोलि बिहान 11:22 मा अस्त हुनुहुन्छ। र आज कृष्ण पक्ष सप्तमी भाद्रा तिथि 7:49 त्यहाँदेखि आजको नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी। आजको योग शोभन कारण भव। महिना अहिले पुष महिना चल्दैछन्। विक्रम सम्वत आज 17-18 गते 2080 साल नल वर्ष शाक सम्वत 1945। सूर्य आज धनु राशिमा हुनुहुन्छ, चन्द्र कन्या राशिमा हुनुहुन्छ। अब दिशा शुक्ल उत्तर भने चन्द्र निवास दक्षिण। ऋतु हेमन्त आयन दक्षयायन। आज 18 गते रहेछ है। यति भनेर आजको पञ्चाङ्ग पुरा भयो। राधे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरुदेव को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीव सुधारूं पाऊ परूं। शिष्य भई कति उच्च हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरौँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब कर्जी भई। अर्पण रहेछ तडपन बिचमा, अन्धो भई देव डुब्न गए। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरका चरणलाई पुजन सकूँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। भवसागर अवतरण सकूँ। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्यको, गुरु बिना मिटे न दोष। ओम नमो भजे ब्रजे कमण्डनं, समस्त पाप खण्डनं। सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदेव रन्दनन्दनं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं, सुनादु देवणुहस्तकं। अरङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरं। गजेन्द्र मोक्षकारिणं, स्मितलोकधारिणं। महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्ब पुष्पकुण्डलं सचारुगण्डमण्डलं। व्रजैनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। मनोज गर्वमोचनं, विशाल पद्मलोचनं। सुपित्रवस्त्र शोभनं नमामि भालचन्दनं। व्रजे व्रजे कमण्डनं, समस्त पापखण्डनं। यशोदशमोदश गोपा कृपानिधानम्। उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसमतं। गुडं कारं सुखकारं, कृपाकारं शुभकारं।
सुरासुरासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमासनं नमामि कृष्णनाशनं दगन्तकान्तकायकं निकामकामदायकं सगोपा समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं च भजे ब्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम भजमन नारायणम नारायणम श्रीमन्नारायणम नारायणम भजमन नारायणम नारायणम बद्री नारायणम नारायणम लक्ष्मी नारायणम नारायणम मुक्ति नारायणम नारायणम मच्च नारायणम नारायणम कुर्म नारायणम नारायणम वरा नारायणम नारायणम नरसिंह नारायणम नारायणम वामन नारायणम नारायणम परशुराम नारायणम नारायणम श्रीराम नारायणम नारायणम श्री कृष्ण नारायणम नारायणम श्री बुद्ध नारायणम नारायणम श्री कल्की नारायणम 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 परम देतप नारायणम परम देव नारायणम परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे। अहिले यस ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यसमा बताइएको छन् र तीमध्ये अहिले अब ब्रह्माण्ड पुराणको हिजोसम्ममा 27 अध्यायको प्रसङ्ग सक्यो भने आज 28 अध्यायको प्रसङ्गमा छ। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमा द्वितीय अनुसङ्ग पादमा अध्याय 28 को अब अमावास्या श्राद्ध में पितरों का परिचय अब औँसी श्राद्धको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ नमो भगवते वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इतोऽपि कृष्णात् प्रणामो दशाश्वमेधि व्यवथेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मं कृष्णात् प्रणामो नपना भवाय नमो ब्रह्मदेवाय च गोब्रह्महिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म विद्याये वशिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा वन्दे गुरु परंपरां श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषि अब यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ हे शमशापायन ऋषि शमशापायन ने सुत जी से पूछा कि हे सुत जी इला पुत्र पुरुरुआ अमावास्या की रात्रि को प्रत्येक मास में कैसे स्वर्ग में जाते थे भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। एकजना इला व्रत भन्ने इला पुत्र इला राजाका छोरा पुरुरवा भन्ने राजा थिए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पितरों का तर्पण करते थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब सुताजी ने कहा हे शमशापायन उन पुरुरवा का प्रभाव में आपको बताऊंगा। मैं आपके इसी क्रम से इला पुत्र पुरुरवा का और सूर्य का मिलन है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में जाल के सारभूत चंद्रमा का घटना और वर्णना पितरों वाले पितरों के योग्य विषय
विषय की निर्णय, चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति तथा पितरों का तर्पण, काव्य, अग्निवस्ता और सौम्य सौम्य पितरों का दर्शन तथा जिस प्रकार पुरुरवा ने पितरों का तर्पण किया, इसी सब पर्वों को मैं कर्म अनुसार आपको बताऊंगा। जब सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि में एक नक्षत्र पर, एक मंडल पर रहते ही उसी समय प्रत्येक अमावस्या भनेको औंसी है। अमावस्या की ही रात में पुरुरवा अपने नाना चंद्र और पितामह बाबा सूर्य को देखने जाते थे। यी पुरुरवा भन्ने नाना भनेपछि चन्द्रमाका नाति और पितामह बाबा सूर्य, उनको फेरि हजुरबा सूर्य, सूर्य के देखने जाते थे। तब उन्हें दोनों अभिवादन कर वहाँ समय की प्रतीक्षा करते थे। प्रसन्न हुए चंद्रमा से पितरों के लिए अमृत का झरना शुरू होवे। विद्वान इलापुत्र पुरुरवा मास श्राद्ध करने की इच्छा से दिन में आकाश में स्थित उन पितरों को युक्त चंद्रमा की उपासना करते थे। दो लव कुहू मात्र तक ये दोनों पितरों की सोम रहते थे अर्थात काव्य ग्रहण करते थे। वही पुरुरवा शनि वाली के प्रमाण से दो लव कुहू मात्र ही वो दोनों सूर्य और चंद्रमा एक जगह रहेंगे, ये विचार करे। शनि वाली की उपासना कर अर्थात शनि वाली के पास बैठकर कुहू मात्र की कला को जानकर कुहू की उपासना करते थे। उस समय वो पुरुरवा कुहू की उपासना करते हुए पास बैठते हुए कब उनके नाना बाबा सूर्य चंद्रमा आए इसी काल को अपेक्षा करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब औँसीको दिनको श्राद्धको त्यही कारण ठुलो महत्त्व छ है। अथवा यसमा के भनेको छ भने कुनै अब तपाईहरुको पितृहरुको तिथिहरु भुल्नुभयो भने, तिथि थाहा भएन भने औँसीमा श्राद्ध गर्दा अति उत्तम हुन्छ। पितरों को एक मास तक तृप्त करने के लिए चंद्रमा से अमृत चुराते। कृष्ण पक्ष में अमृत को चुराने वाली 15 सूर्य की किरण चंद्रमा से निकले हुए अमृत का पान करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा राजा पुरुरवा इसी शीघ्र चुने वाला चंद्रमा के अमृत से पितृ विधि से तर्पण कर पितरों को तृप्त करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सौम्य बहिषद काव्य और अग्निवस्त ये चार पितरों है। सौम्य बहिषद काव्य और अग्निवस्ता ये चारों पितरों है। अरे चार छन् अरे पितर। वर्षा ऋतु जो अग्नि कहा गया है वही संवत्सर माना गया है, उसी से ऋतु उत्पन्न हुई है। अब ऋतुओं के आर्तव पैदा हुए। आर्तव अर्धमास नाम से विख्यात ऋतुओं को पुत्र और पिता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋतु पितामह ऋतु पितामह और वो मास नाम से प्रसिद्ध तथा वर्षों के पुत्र गण कहे जाते हैं। पितामह तो वही देव है जो पंचा शब्द नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के पुत्र है। सौम्य नाम का पितरों को चंद्रमा से उत्पन्न समझना चाहिए और काव्य पितरों को ही कवि शुक्राचार्य का पुत्र समझना चाहिए भनेर यहाँ बताऊँ। चंद्रमा से उत्पन्न होने वाला सोम चंद्रमा को पान करने वाले देवगण उपहूत पाशक में बुलाए गए कहे जाते हैं। घृत का पान करने वाला पितृगण काव्य कह जाते हैं। तीन पितरों की जातियां है, काव्य, बहिषत और अग्निवस्ता। ये तीन प्रकार का है। यज्ञ करने वाले गृहस्थ ऋतु और बहिषत पितरों को श्रेणी के होते हैं तथा वही न यज्ञ करने वाले गृहस्थ अग्निवस्त तथा आर्तव होते हैं। और अष्टकापति काव्यों को ही पंचावद समझो। उनके संवत्सर ही अग्नि और सूर्य तो परिवत्सर है भनेर यहाँ बताउनु भयो।
चंद्रमा को हो इड़ा वत्सर कहा गया है और वायु अनुवत्सर है, ये रुद्र उनके वत्सर है। इन्हीं प्रकार इसी प्रकार इन्हीं 5 प्रकार के अवधों का युग होते हैं। यही युगात्मक पंचाब्द है। वो उष्पा उष्णमा ऊर्जा को पाने वाली काव्य है जो दिवा कृत्य नाम से स्मरण किए जाते हैं, जो कि वो प्रत्येक महीने अमावस्या को आकाश सुधा का पान करते हैं। अतः राजा पुरवार तब जब तक जीवित रहे इसी प्रकार अमृत द्वारा उन्हें अपने नाना बाबा को तृप्त करते रहे। प्रत्येक महीने चंद्रमा से अमृत गिरता था, उसे पुरवा अपने नाना बाबा सूर्य चंद्रमा को तृप्त करते थे। इसीलिए वही सोमपान करने वाला पितरों के लिए सुधा अमृत था भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जो सौम्या सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध हो गए, त्यही कारण मधु 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 भनेर भनिन्छ नि श्राद्धमा। त्यही कारण यहाँ भनेको कारण सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध हो गए। जिसी प्रकार कृष्ण पक्ष की में चंद्रमा की 15 कलाएं है, उसी जलमयी कलाओं का पान छंद से उत्पन्न 33 देवगण कहते हैं। अब फिर एक मास तक पान करने के बाद चतुर्दशी में देवता लोग चले जाते हैं। इसी प्रकार सब देवों द्वारा दिए गए चंद्रमा अमावस्या में 15वें भाग में क्षीण रूप से स्थित होकर भ्रमण करते हैं। यथा कर्म सूर्य की सुषुम्ना किरण द्वारा बढ़ाए गए चंद्रमा और सुधा अमृत को क्रमशः पितृगण अमावस्या को 2 कला मात्र समय तक पान करते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार देवों को पान करके चंद्रमा को क्षीण हो जाने पर सूर्य अपने सुषुम्ना किरण से द्वारा सोमपान करने वाला पितरों को तृप्त करते हैं भनेर यहाँ भने। सोमपान भनेको जुन अमृत चाहिँ चन्द्रमाबाट उत्पन्न हुन्छन् अमृत, त्यही अमृत पितृहरूले पान गर्छन्। कलाओं को बिल्कुल निशेष हो जाती है, तब सूर्य पुनः उन्हें बढ़ाते हैं। सुषुम्ना किरण द्वारा प्रत्येक दिन एक कला के क्रम से बड़ी हुई चंद्रकलाओं में जो शुक्ल पक्ष में क्षीण हुई थी, उन्हें सूर्य कृष्ण पक्ष में बढ़ाते चले जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर बढ़ता जाता है और पूर्णमासी भनेको पूर्णिमा को चंद्रमंडल संपूर्ण शुक्ल दिखाई देती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की समसिद्धि सफलता और इसी प्रकार पितरों वाले चंद्रमा को इडावत्समात कहे गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा वो चंद्रमा साधु सुधा अमृत परिस्रवित 15 किरणों में घिरे हुए। जब इसके बाद जो पर्वों की संधिया है उनके वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस प्रकार इका या बास की गांठा होती है, उसी प्रकार अर्धमास के शुक्ल और कृष्ण नाम के 2 पर्व होते हैं। पूर्णिमासी और अमावस्या भनेको औंसी पूर्णे के हिसाब से पर्व के 2 भेद है तथा ग्रंथि का और संध्या है द्वितीय आदि तृतीय। अर्धमास की पर्व का अर्थ है गांठ, जैसे ईख के गांठ होते हैं उसी तरह अर्धमास में 15 गांठ होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसे तिथियाँ कहते हैं। यही भाव है कि अग्नय ध्यान यज्ञ कराए क्रियाएं विशेषता इन्हें पर्वों का संध्याओं में की जाती है। इसीलिए पर्वों के आदि में सब संध्याओं के प्रतिपादक को दिन के समय काल को अनुमति के आदि में 2 लब काल तक राका पूर्णिमा का तीसरा पहर का 2 लब काल यज्ञादि सत्क्रियाओं के योग्य माना जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि समय तीसरे पहर को बीतने पर स्वयं काल के आने पर वो समय पूर्णमासी का है। वही यज्ञादि सक्रियाओं के योग्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। चंद्र और सूर्य के आपस में युगांतर में
विषुवत रेखा की अर्ध भाग पर जब सम्मान रूप से स्थित रहते हुए उदित होता है तब दर्शन होते हैं। अर्थात विषुवत रेखा के इधर आधे भाग पर चंद्रमा तथा आधे उधर आधे भाग पर सूर्य रहते हैं, तभी चंद्र सूर्य का दर्शन होते हैं। इसी को व्याप्तिपात कहते हैं। पूर्णमासी को इसी प्रकार दर्शन होते हैं, वही व्यतिपात है। जिस काल में वो दोनों सूर्य और चंद्रमा सामने हो वही व्यतिपात है। अब सूर्य को ही निर्देश करके समय की संख्या चलती है, अर्थात सूर्य के अनुसार समय की गणना की गई है। सूर्य के षष्ठ क्रियाकलाप सूर्य की वसठ षष्ठ कलाओं की वही कला का विधान करता है कि जब पूर्ण चंद्रमा होते हैं तब पक्ष पूर्ण होती है, तथा पूर्ण पक्ष को रात्रि और दिन को संध्या पूर्णिमा होती है। उसके बाद रात भर पूर्णमासी में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। अब दिन के पूर्ण होने पर व्याप्तिपाद में परास्पर चंद्रमा और सूर्य की दिन के तीसरे पहर अपराह्न में पूर्णिमा होती है। उसी समय स्वयं काल में दोनों आमने सामने होते हैं, यही व्याप्तिपाद है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जिस रात्रि के संध्य भाग में पूर्णिमा तिथि हो, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो, उसी अनुमति पूर्णिमा कहा जाता है। और अर्थात जिस दिन के अंत अस्त हो, रात्रि के उदय काल में पूर्णिमा हो, वही पूर्णिमा अनुमति पूर्णिमा कहा जाती है। और क्योंकि ऐसे प्राय कम ही होते हैं, क्योंकि चंद्र तिथि को रात दिन में कभी कभी ही प्रारंभ होते हैं, ये पंचांग द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अतः बिल्कुल सूर्यास्त के समय यदि पूर्णिमा हो तभी वो अनुमति पूर्णिमा कही जाएगी, तथा वो अनुमति पूर्णिमा इसीलिए कही गई कि उसी देवता और पितृगणों को अनुमत किया है, उसी में सत्क्रिया यार्थ अनुमति प्रदान करते ही पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा आकाश में अत्यंत प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का रंजन मनोरंजन करने वाला कारण पूर्णिमा को कवि लोगों द्वारा राका कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिस अमावास्या भनेको औँसी की रात्रि में जब सूर्य और चंद्रमा एक क्षण पर विराजमान रहते हैं, उसी पूर्णिमा 15वीं रात्रि अमावास्या कहते हैं। उसी अमावास्या को पार कर जब सूर्य और चंद्रमा समान रूप से अपने सामने होते हैं तथा एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, वही दर्श कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो, वही पूर्णिमा है। अमावस्या तिथि के हे दुर्लभ तथा पर्व संधियों के दुर्लभ काल यज्ञादि सक्रिय योग्य माना जाता है, तथा वो समय उतना ही होते हैं जितना कि कुहू इन दोनों वर्णों के उच्चारण समय लगता है। कुहू भनेको कोइली है। अब अमावस्या को नष्ट चंद्रमा जब मध्याह्न को प्रवृत्त होते तब दिन के आधे और रात के आधे होने पर चंद्रमा सूर्य को प्राप्त करके सूर्य के साथ समुद्र में जाकर प्रातः तक स्नान करते हैं। फिर प्राप्त काल में 2 कला तक चंद्रमा के साथ रहकर मध्य माने सूर्य चंद्र मंडल के बाहर निकलते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा एकम को चंद्रमा सूर्य मंडल से निकलकर उन्हें विमुक्त हुए दोनों मंडल के बीच में स्थित होते हैं। उसी समय उसे यज्ञ आहुति का समय है तथा पितरों को तर्पण का समय है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा की संध्या का काल है। यही अमावस्या को पर्व का ऋतु मुख समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। दिवा पर्व अमावस्या के दिन चंद्रकलाओं के अधिक अंश क्षीण हो जाते हैं। उसी कारण उसी दिन सूर्य राहु द्वारा ग्रास लिया जाता है, जो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दिन ग्रहण कर लिया जाता है। अमावस्या को आकाश में क्षय हो प्राप्त होते हैं। तदनुसार प्रत्येक दिन कर्म से चंद्रमा की कलाओं की बढ़ने और घटने के अनुसार विद्वान तिथियों को नाम निर्धारित करते हैं। उसी तिथि अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते और फिर इसी क्रम से चंद्रमा सूर्य मंडल के निकलते हुए दुर्लभ से कम दिन और रात में चंद्रमा
सूर्य का स्पर्श करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय ये यज्ञ का आहुति कला होते ही और पितरों को तर्पण किया। कला तर्पण क्रिया का काल होते ही कोयल की कुहू कुहू बोली ही। कुकु भनेको कोयल नेर्छ भोलि के समय है सम्मान वो काल होते ही अर्थात कोयल कुहू करने पर समय के समान वो समय बीत जाते ही उसी काल से युक्त हो। अमावस्या भनेको औँसी में कुहू अमावस्या कही जाती है उसी समय। चंद्रमा शनि वाली के प्रणाम के समान क्षीण होने पर शेष रह जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जब अमावस्या में सूर्य प्रवेश करते उसे तब उसके बाद शनि वाली ही कही जाती है। अनुमति राका और शनि वाली ये कुहू भनेको कोइली इन्हें सबको दो लव काल केवल कुहू करने मात्र तक रहता है। इसी प्रकार अनुमति राका शनि वाली और कुहू इन सब का लव काल कुहू कहने मात्र का तक होते हैं वही वो कुहू कहा जाता है। चंद्र और चंद्रमा और सूर्य के व्याप्तिपात में अर्थात जब चंद्रमा और सूर्य पर आपत्ति का अपशकुन होने पर पूर्णिमा के अंतर पर दोनों के संगम पर प्रतिपाद और पूर्णिमा का पूर्व काल दिमात्रक होते ही अर्थात पूर्णिमा के अंत के प्रतिपाद जब शुरू होती है तब मात्रा कुहू ये दो मात्रा बोलने तक ही समय होते हैं। वही समय कुहू और शनि वाली समुद्र के मध्यम से होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। चंद्रमा के सूर्य और अग्नि के युक्त होने पर जो पूर्व काल होते हैं वही कला सामने होते। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में रात्रि पर्व की संध्याओं में पूर्णिमा और संपूर्ण मंडलकार चंद्रमा का ऊपर होते ही अर्थात पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होते ही जिस किरण से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त करते हैं तब वही बढ़ते हुए पूर्णिमा हो जाती है तथा वही पूर्णिमा चंद्र के 15 दिनों तक बढ़ने पर होती है। इसीलिए पंचदशी को पूर्णिमा होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिवस क्रम से 10 और 5 कलाओं से चंद्रमा बढ़ते इसलिए चंद्रमा से 15 कलाओं ही होते हैं 16 नहीं होती। इसीलिए वो पंचदशी 15 हवि को ही चंद्रमा के जल का क्षय होते हैं। इसी प्रकार ये इतने पितरों और देवता सोमपान चंद्रमा का पान करने वाले हैं भनेर यहाँ भन्नु। और सोम वर्धन चंद्रमा को बढ़ाने वाले कह गए। ये ऋतु और आर्तवत देवगण उनके परस्पर भाव युक्त बनाते हैं अर्थात पुष्ट करते हैं। इसके बाद के मास श्राद्ध महीना का भोग करने वाला पितरों का वर्णन करूँगा। गति और उनके श्राद्ध का प्राचित्य तब सहित वर्णन करूँगा। मृत्यु व्यक्ति की गति और पुनराग गति को तप से प्रसिद्ध मनुष्य भी जान सकते हैं। फिर मास की आँख वाले मनुष्य की क्या शक्ति है। देवों के बाद जो पितर है वे लौकिक कहा जाते हैं। देवता सौम्य काव्य यज्ञ न करने वाले और योनि से उत्पन्न होने वाले वो सब देव पितर है। उनकी देह देवता भी संपन्न करते हैं देवता भी सम्मान करते हैं। मनुष्य पितर और उनके अन्य पितरों पितामह को लौकिक पितृ कहे गए हैं। जो साम वेद के छंद से यज्ञ करते वही सोमवंत कहा जाते तथा जो यज्ञ हवि से यज्ञ करने वालों को बहिषद कहा जाते हैं अर्थात यज्ञ करने वाला मरकर बहिषद पितर बनते हैं। उनमें जो होम जानने वाला द्वारा करवाते हैं वही स्वयं यज्ञ करने वाले होते वही अग्निवस्ता पितर कहा जाते। उनका तो धर्म से यज्ञ करता ब्राह्मणों को साथ यज्ञ करना सायुज कर्म होते हैं। वही आश्रम धर्म के प्रास्त व्यक्ति स्थित अंत में कर्म से श्रद्धा युक्त रहते हुए वो दुखी नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो।
तप तप ब्रह्म यज्ञ प्रज्ञा श्रद्धा विद्या और दान, इन 7 प्रकार वाले कर्मों का शरीर के समाप्त होने तक लोग लगे रहते हैं। उन्हीं में देवता पितरों सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न देवों को सोम यज्ञ करने वाला ये 7 स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते और पितरों को उपासना करते हैं। उन पितरों ने उन्हें कुलीन बंधु द्वारा उनका दान दिए जाने पर श्राद्ध दान दिने सोम लोक में रहने वाला श्राद्ध भोजी पितरों को महीने तक तृप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य पितरों को मास श्राद्ध भूख कहा जाते हैं। उनसे परे जो अन्य ही जो उनके कर्म योनि में ही संकरणीय रहते हैं, कर्म के अनुसार जन्म लेते तब आश्रम धर्मों को एवं स्वहा और रहित होते हैं, अर्थात यज्ञ आदि कार्य करने वाले करते हैं। वो दुरात्मा शरीर छोड़ने के बाद यमपुरी में प्रेत बनकर भिन्न भिन्न प्रकार से यातनाओं को सहते हुए अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए बहुत अधिक आयु वाले, अत्यंत सूखे शरीर वाले, दाढ़ी मूछ वाले होकर वस्त्र विहीन भूख प्यास से व्याकुल हो से इधर उधर भटकते फिरते हैं। नदी तालाब बापी आदि में जल पाने की इच्छा से दूसरों को अन्न खाना चाहते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। वही भयंकर नरकपुरी में यातना स्थान ये यथा सामल्य वैतरणी कुंभी पाक कम्ब बालुका 80 पत्र वन शिला सपेषण आदि घोर नरक में अपने अपने कर्म अनुसार गिराई जाते हैं। ऐसे दुखी एवं दुख का नाश न होने वाला मृतकों कि परिजनों को चाहिए कि उन प्रेतात्माओं के नाम गोत्र का उच्चारण कर भूमि पर सिर के बल होकर कुश के ऊपर उनके नियमित 3 पिंड दे। ऐसे करने से प्रेत स्थानों को अधिष्ठाता पितरों को तर्पण करते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है। जो यातना स्थानों को नहीं प्राप्त होते वही प्रभष्ट 5 प्रकार का कहे जो के होते हैं। वही बाद में पशु स्थानवर आदि 5 योनि में जन्म लेता है अथवा तर्क योनि के आयु योनि में अनेकों रूप में पैदा होते हैं। वह जो जिस योनि में में उनका अन्न उन्हें मिलता है, उनके श्राद्ध में दिया गया अन्न योनि के उपयुक्त आहार बनकर उनको मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्राद्ध में जो यथाविधि अन्न दिया गया वही प्राणी जहाँ भी जिस योनि में रहता है उसी हिसाबले, अब बाघ भागो छन् भने त्यही चिज उसले बाघले के खान्छन् त्यही भएर उनलाई प्राप्त हुन्छ अरे, उनके उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि गौ को छिपाने गौ में छिपी अपनी माँ को बछड़ा प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा में दिए गए अन्न को मंत्र पितरों को प्राप्त कर देते हैं। इसी प्रकार अपि फल श्राद्ध को मंत्र से श्रद्धा पूर्वक दिए गए श्राद्धि के पदार्थ को प्राप्ति के विषय में प्रेत को गत और अगत को जानने वाला सनत कुमार ने अपनी दिव्य चक्षु से देखते हुए कहा है कि ये पितर बाही का उसमप दीर्घा दिवाकृत कहे गए हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष विश्राम करने के लिए रात्रि है। कृष्ण पक्ष उन पितर का दिन, कृष्ण पक्ष में उधर को दिन अरे, शुक्ल पक्ष में विश्राम करने अरे रात्रि हरे। इसी प्रकार ये सब पितृ देवता पितर ऋतु अर्थव ये सब एक दूसरे को पितर है। इसी प्रकार ये देव पितर को मनुष्य पितर जानते जितने भी है वो श्रद्धा युक्त कर्म को उनमें प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के पितर प्रसन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये सोम पाए पितरों का विचार विशेष चयन कहा गया भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार पितरों का तत्व सहित वर्णन पुराण में निश्चित पूर्वक किया गया। इसी प्रकार सूर्य सोम इला पुत्र पुरुरवा, सूर्य का सोम इला पुत्र इला व्रत का पुरुरवा समागम
साधु अमृत का प्राप्ति और पितरों का तर्पण पूर्णिमा और अमावस्या का काल का यथा स्थान संक्षेप में मैंने तुमसे कहा भनेर यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ। ये सभी सनातन धर्म हे, यही सनातन धर्म है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इन सर्ग का रूप तो बहुत ही विस्तृत इसी इन्हीं के देश का ही वर्णन किया है। इनका संख्या गणना नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य चाहने वाला प्राणियों को इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये मैंने स्वयंभू मनु के सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब पुनः आगे क्या वर्णन करूं, आगे आप लोग बताइए भनेर यहाँ यति भनेर श्री इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 28वां अध्याय अमावस्या श्राद्ध में प्रीति तर्पण का विधान को हिंदी में नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादि हेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो भगवते